अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, भावा भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतः क्लेशः सुखे नैव उपशाम्यति। अर्थात भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है तो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का ही रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं। किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य तथा जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकारजन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का ठंडा करना है, गुरुत्वाकर्षण का खींचना है, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व है। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति जन्य ही है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। अर्थात सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी इत्यादि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है।
यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं। वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है। इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं। फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है कि इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है। इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वह भी तो उसी का है, तब त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, आपदः संपदः काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न ही शोक करता है। भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ दैव योग से समय पर ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। गीता में इसलिए कहा गया है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा, इत्यादि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग हैं। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, नाचता है, कूदता है। पश्चिम समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छानुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं। मशीन के साथ यह संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए सब भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है, पागलों की संख्या बढ़ती जाती है, आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। उसका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर सका, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया, जिसका दुष्परिणाम वह भुगत रहा है। सब कुछ समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय नहीं है। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने बाद ही होगा, काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य दैव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है, न रुष्ट होकर दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं करवाता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, किंतु
अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वह वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को दैव योग कहते हैं। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रिय रहता है तथा न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर शोक करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थ इंद्रिय के लक्षण हैं। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छानुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।